क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हम लेंगे वो होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, DL, RS नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर। इसके अलावा हम इसके अंदर और लेंगे वो होगा एनेंशियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म वगैरह वगैरह। एक एक जैसे जैसे हमारे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। ये हमने थोड़ा सा मोटे रूप से बताया कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो त्रिविम रसायन विज्ञान है उसमें हम क्या लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें यौगिकों की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। जिस किसी में भी हम यौगिक के 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे वो सब स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब हम लेते हैं इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र या हम कहें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो किंतु उनके भौतिक या रासायनिक गुण अथवा दोनों प्रकार के गुण अलग अलग हों उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तथा ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। इन यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होगी। ये सब आइसोमर्स कहलाएंगे और इस घटना को या इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम इस आइसोमेरिज्म को समझाते हैं। इस आइसोमेरिज्म को का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कई प्रकार से किया गया है। तो हम ले रहे हैं अब इसका क्लासिफिकेशन कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है उसके बेस पर इनको कई पार्ट्स में विभाजित किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। तो अब हम लेते हैं ये जो आइसोमेरिज्म है उसको किस तरीके से हम चार्ट के द्वारा डिफाइन करेंगे और इसको कैसे हमने विभाजित किया है। सबसे पहले हम लेते हैं आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है संरचना समावयवता और दूसरी है त्रिविम समावयवता, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है इसको वापस 5 पार्ट में इसका डिवीज़न करते हैं। पहला है स्थिति या फिर पोजीशन, दूसरा है श्रृंखला चेन, तीसरा है क्रियात्मक फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा है मध्यावयवता मेटामेरिज्म, और लास्ट 5th जो है वो है चलावयवता टोटोमेरिज्म। हमको यहाँ पर लेनी है त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको कैसे डिवीज़न किया है वो हम देखते हैं। इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है या इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विन्यासी कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरी है स्वरूपीय कॉन्फॉर्मेशनल। ये जो कॉन्फ़िगरेशनल विन्यासी समावयवता है इसको वापस 2 भागों में बांटते हैं। एक है प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामिति समावयवता। अब हमने जो ये ली है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इसको हमने 5 पार्ट्स में बांटा है। उसको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं।
कि जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है उसमें समान अणुसूत्र वाले यौगिक होते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, या हम कह सकते हैं कि किसी अणु में परमाणु के जुड़ने की व्यवस्था अलग अलग होती है। जैसा कि हमने चार्ट में लिया था, इनको हमने 5 पार्ट में डिवीज़न किया। पहला है वो पोजीशन या स्थिति आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन चेंज होने पर बनती है, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए तब ये वाली आइसोमेरिज्म बनेगी। इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, केवल जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड या फिर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्थिति बदल जाती है, जैसे 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक होते हैं, केवल 1 और 2 पोजीशन इसमें चेंज है। इस तरीके से कि OH ग्रुप की जो पोजीशन आएगी वो इसके अंदर अलग आएगी, तो इसको हम जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसके अलावा भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा हम लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। ये कार्बन की चेन में अंतर होने के कारण होती है। जैसे हम ले एक एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने C4H10 ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया, तो इसमें एक बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हम पेंटेन का एग्जाम्पल लें तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये सब चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं। तीसरा हम लेते हैं इसके अंदर, और वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता। इसके अंतर्गत आने वाले आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, अतः इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लें अल्कोहल और ईथर, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अगर हम अल्कोहल को लें तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि ईथर जो है वो इनर्ट होता है, हाईली वोलेटाइल होता है। तो केवल इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होने से ये सारे करैक्टर इसके अंदर बदल जाते हैं। इसके अंदर और एक एग्जांपल अगर हम देखें तो वो आएगा एल्डिहाइड और कीटोन का। ये एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाता है, एक में एल्डिहाइड है, दूसरे के अंदर कीटोन है। तो इस तरीके से इसमें भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। इसके अलावा इसमें एसिड और एस्टर, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है इसके अंदर, और वो है मेटामेरिज्म, मध्यावता। ये एक विशेष प्रकार की पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी कम से कम 2 फ्री वैलेंसी 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, वो ही ये मध्यावता दर्शाएंगे। इसके अंदर जैसे हम एग्जाम्पल लें तो उसमें जैसे ईथर लिया C4H10O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका हो गया एक तो डाई एथिल ईथर, फिर मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ये सब इसके जो है वो आइसोमर्स बनते हैं। तो ये मध्यावता का उदाहरण है। इसके अलावा भी इसमें और भी कई उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे सेकेंडरी एमीन, कीटोन, इन सब के उदाहरण भी हम इसके अंदर लेते हैं। इसके बाद जो आता है वो है टॉटोमेरिज्म। ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता है जिसमें कीटो व इनोल 2 समावयवी होते हैं। अंतर यह है कि समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अणुओं में एक पाई बॉन्ड और एक प्रोटॉन के मोबाइल होने के कारण ये समावयवता उत्पन्न होती है। जैसे हमने ये यहाँ पर बताया है इसके अंदर कि ये एक कीटो रूप है और वो जो प्रोटॉन है वो मोबाइल होता है और उसके कारण से वो इनोल रूप धारण कर लेता है। इन दोनों में कीटो और इनोल जो रूप बनते हैं उन सब में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। ये कीटो रूप इनोल में
और इनोल रूप जो है वो कीटो में चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से इसके अंदर भी हम ये अगर एग्ज़ाम्पल लें तो उसमें एग्ज़ाम्पल आता है एसिटिल एसीटोन, वो इसमें एसीटोन और इनोल इसके अंदर चेंज होता रहता है कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में। कहने का मतलब कीटो ग्रुप और OH ग्रुप के अंदर। तो ये टॉटोमेरिज्म कहलाता है। ये सारे हम पहले पढ़ चुके थे, केवल हमने यहाँ पर केवल थोड़ा सा इसका रिवीजन लिया। अब हम लेते हैं आगे, और वो है स्टीरियो आइसोमर। इसमें बॉन्ड की पोजीशन और स्ट्रक्चर ये सब तो सेम होते हैं, किंतु स्पेस के अंदर विभिन्न ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होती है, उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है कि जब समावयवों की संरचना, बंध की स्थिति आदि तो बिल्कुल समान होती है, किंतु त्रिविम आकाश में उनके विभिन्न समूहों की स्थिति भिन्न हो तो उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। और केमिस्ट्री के इस ब्रांच के स्टडी को स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, जैसा कि हमने पहले लिया था आगे। एक है उसके अंदर वो कहलाता है इसका विन्यासी समावयवता, और दूसरी है सरूपीय समावयवता। इनमें से विन्यासी समावयवता वापस 2 टाइप्स की होती है। एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी है इसके अंदर वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें भौतिक, रासायनिक और स्ट्रक्चर सब कुछ उसके अंदर समान होता है, केवल उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग होती है कि जो भी कंपाउंड लिए हैं उस कंपाउंड की फिज़िकल, केमिकल और स्ट्रक्चर ये सब उसके एक जैसे होते हैं। अंतर कहाँ आएगा? केवल उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे जो आइसोमर है उसमें एक होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा होगा लीवोरोटेटरी। अब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को अगर वो क्लॉकवाइज घुमाता है टुवर्ड्स राइट तो वो कहलाते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और दूसरी जो टाइप है वो है लीवोरोटेटरी, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज या टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लीवोरोटेटरी को हम स्मॉल l और ब्रैकेट में माइनस से बताते हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो कि राइट साइड को बताता है उसको हम स्मॉल d या ब्रैकेट में प्लस से बताते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। दूसरे आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड होता है और उस कार्बन की दोनों वैलेंसी भिन्न भिन्न परमाणुओं या ग्रुप से जुड़ी हो तो वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे या वो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहलाते हैं। इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम केवल यहाँ पर लेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके अंदर जैसा हमने लिया डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, उसके अलावा इसके अंदर जो आएगा वो हम लेंगे इसमें साथ साथ में पहले इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये भी आप पहले वाली क्लास में कुछ इसका आइडिया ले चुके हैं कि जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है उस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले हम लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति तल कहते हैं जिस तल से यदि उस वस्तु को विभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, उसको हम मिरर प्लेन भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर हम पहले एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लेंगे
उसके बाद इसकी आगे डिटेल स्टडी ली जाएगी। थैंक यू।